नमस्कार, पहाड़ समाचार में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करते हैं। हल्द्वानी में आगामी विधानसभा सत्र को लेकर विपक्षी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। विधानसभा सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने अपनी कमर कस ली है। इंदिरा हृदयेश का कहना है कि भले ही सीएम त्रिवेंद्र कोरोना संक्रमित हो गए हैं, लेकिन इस बार सरकार को लोगों के सवालों के जवाब देने ही होंगे। खासकर किसानों के फसल को खरीदने के बाद भी उन्हें उनका मूल्य नहीं दिया गया है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि सीएम स्टिंग में फंसे हुए हैं, यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। हल्द्वानी में वन अधिकारियों को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने प्रेस वार्ता की। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष ने वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को लेकर कहा कि उन्हें अपनी जगहों पर रहने दिया जाए, क्षेत्रवासियों को भी उनका हक मिलना चाहिए और जंगल के कानून में संशोधन करना चाहिए ताकि वो भी अपनी जीवन सरलता के साथ जी सके। जो तिलाड़ी कांड जो है, जो वनों पर अपने अधिकारों के लिए यहाँ के निवासियों ने सबसे पहला आंदोलन 1930 में किया था, तो 3 साल से जो हमारे हक हकूक़ थे, जो हमारे वनाधिकार थे, जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए संजो करके रखे हुए थे, वो सब हमने छोड़ दिए और इसीलिए हमारी ये दुर्दशा हो रही है। तो हम ये नहीं कह रहे कि भाई हम जंगल काट देंगे, पानी ख़त्म कर देंगे। हम ये कह रहे हैं कि उसका कॉम्पनसेशन हमको मिलना चाहिए और कॉम्पनसेशन का स्वरूप ये होना चाहिए कि 2006 का जो वनाधिकार कानून है वो इस राज्य में लागू हो। उसमें जो सामुदायिक और जो व्यक्तिगत अधिकार जंगलों पर दिए जाने की उस कानून की भावना है, वो सब हमको मिले और हम ये कहते हैं कि उसके कॉम्पनसेशन के रूप में उसको आप हमें दीजिए। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए चमोली में काफी समय से बैठक का आयोजन किया जाता रहा है, लेकिन फिर भी पेड़ पौधों को नुकसान होता ही रहता है। पोखरी ब्लॉक में चीड़ के जंगल 2 दिनों से जल रहे हैं। भीषण आग की वजह से कई हेक्टेयर जमीन में लगे चीड़ के पेड़ जलकर खाक हो चुके हैं। आग लगने की वजहों के बारे में साफ तौर पर कुछ पता नहीं चल पाया है और विभागीय लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। कल रात से गणवाई और पठोड़ा के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। क्षेत्र की जनता इस धुएं से बहुत परेशान है और अभी भी वन विभाग और शासन प्रशासन हरकत में नहीं आया है। वन विभाग और शासन प्रशासन से हमारा आग्रह है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू किया जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विकासनगर में डीएम ने कालसी, चक्राता और विकासनगर तहसील का निरीक्षण किया। तहसीलों के निरीक्षण के दौरान डीएम ने राजस्व कर्मियों को वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। अधिकारी ने रिकॉर्ड रूमों में अग्निरोधी यंत्रों के सही से न रखे जाने पर नाराजगी जाहिर की है और रुके हुए मामलों को जल्द ही निपटाने के लिए कर्मचारियों को निर्देश दिया है। इसी के साथ तहसीलों में सरकारी संपत्ति का रजिस्टर न मिलने पर डीएम ने कर्मचारियों को फटकार भी लगाई है। ये अभी निरीक्षण किया है और जो केसेस, बहुत पुराने केसेस लंबित पड़े हुए हैं, उसको इमीडिएटली अगले 3 महीने में 5 वर्ष से पुराने जितने केस हैं डेली उनकी सुनवाई करके उसका निस्तारण करेंगे एसडीएम, तहसीलदार। इसके अतिरिक्त म्यूटेशन के बहुत सारे फाइल्स पेंडिंग हैं, उनके लिए भी यही कहा गया है। म्यूटेशन में जो पत्रावलियाँ रिजेक्ट हो रही हैं उनकी रजिस्ट्री के पीछे मुहर लगाने के लिए कहा गया है, जिससे कि फ्यूचर में फिर दोबारा वो लोग उसी म्यूटेशन को ले आकर के केस न दर्ज करा पाएँ। वसूली की प्रगति धीमी है, जिसके लिए निर्देशित किया गया है कि वसूली इस माह के अंत तक 70% होनी चाहिए। 5 अमीन ऐसे हैं जिनकी वसूली 50% से भी कम है, उनको सो कॉज इशू किया गया है। जोशीमठ में पौराणिक, आध्यात्मिक और औषधि महत्व वाला अमर कल्पवृक्ष मौजूद है। इस देश का सबसे प्राचीन वृक्ष माना जाता है, लेकिन इलाके में अफवाह फैलाई गई कि कल्पवृक्ष सूख गया है। वही जानकारों ने इन खबरों को खारिज करते हुए बताया कि हर साल पतझड़ का मौसम आता है जिसमें कल्पवृक्ष के पत्ते भी सूख जाते हैं। इस वृक्ष की खास बात यह है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या की थी। कुदरती देन है, जो पतझड़ होता है वो हमेशा ही होता है। इसमें नवंबर से और ये दिसंबर तक पतझड़ होता है और फिर अप्रैल फर्स्ट हफ्ते में अंकुर आना शुरू हो जाता है। ये हमेशा ही ऐसा होता है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर इलाके में शौचालय बनवाया जा रहा है। हरिद्वार के भगवानपुर ब्लॉक में ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर
भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने बताया कि प्रधान ने शौचालय के निर्माण से पहले ही उनसे 2000 रुपए लिए और पैसे देने के बाद भी शौचालय का निर्माण अभी तक अधूरा पड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि पक्का मकान बनवाने के लिए भी बार बार प्रधान को अवगत कराया गया, लेकिन इस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये मतलब जब लैट्रिन बाथरूम के 12,000 रुपये आ रहे थे और उसमें से जो है ना हमें 10,000 रुपये हमारे हाथ लगे। वो लैट्रिन बाथरूम भी अधूरी पड़ी आज तक। अच्छा फिर कह रहे हैं कि मकान भी होगा, मकान की कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा वो उन्हें देते हैं, जो उनकी जेब में डालते हैं खर्चा पानी, उन्हें तो दे देते हैं। हमें कोई पूछता ही नहीं आगा, हमें बता देगा तुम्हारा नाम ही कट गया लिस्ट में से। मामला जैसे कि लैट्रिन आई थी ना, मैं जवाब दिया प्रधान को, तो उसने लगा करना कि मकान तो तेरा फिर आ जाएगा, लैट्रिन ले ले तो पहले। तो जैसे कि मेरा नाम लैट्रिन में आया तो 2000 रुपये प्रधान ने मेरे को पहले ले लिए। उसके बाद वहाँ चेक दिया हमने 6000 रुपये का। चेक काट रहे थे वहीं बैठ के आगे बैठे हुए। 2000 रुपये छोटे लाल ने मेंबर हो उनने ले लिए। कलियर में तेजी से बढ़ते नशे के काले कारोबार को खत्म करने के लिए एक वकील ने अपनी आवाज को बुलंद कर दिया है। वकील ने कहा कि नशे की वजह से ही इलाके में आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं। तेजी से बढ़ रहे नशे के कारोबार को कम करने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। कलियर को नशा मुक्त बनाने के लिए वकील ने कमर कस ली है और कहा कि उनकी कोशिश रहेगी कि इलाके को जल्दी नशे से मुक्त कराया जा सके। देखिए, पहले तो पिछले काफ़ी समय से नशा हो रहा था, परंतु पिछले कुछ समय से इसका प्रसार जो है चमत्कारिक रूप से पिरान कलियर में बढ़ा है। क्योंकि पिरान कलियर एक टूरिस्ट प्लेस है, बाहर से लोग आते हैं, तो नशे की तस्करी आसान हो जाता है यहाँ करना। तो तस्करों ने बहुत एक सॉफ्ट टारगेट देख के पिरान कलियर में अपने पैर अच्छी तरह जमा लिए हैं। पहले तो कहीं कहीं नशा करने वाले मिलते थे, अब हर मोहल्ले हर गली में मिलने लगे हैं। और अगर यदि हमने इस पर अभी से काबू ना पाया तो जल्दी मुझे ऐसा लगता है घर घर में नशा करने वाले मिलेंगे। तो प्रत्येक जनप्रतिनिधि की, प्रत्येक अधिकारी की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जिस भी स्तर पे है पिरान कलियर में इस नशे के कारोबार को रोके। सीएमओ साहब से भी हमने समय लिया है मिलने का, उनसे समय मिल जाएगा। उसके अलावा कप्तान साहब जो हैं, एसएसपी साहब जो हैं हरिद्वार के, उनसे भी हमने समय लिया और उन्होंने आश्वस्त किया है मुझे फ़ोन पे कप्तान साहब ने कि पूरी तरह से पुलिस द्वारा मदद की जाएगी। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि पुलिस और सीएमओ साहब ने अगर चाहा तो बहुत ही जल्द हम इस नशे के कारोबार पे पिरान कलियर में अंकुश लगाने में कामयाब रहेंगे। टिहरी गढ़वाल के कीर्ति नगर में अलकनंदा नदी के पास एक अज्ञात का शव बरामद हुआ है। नदी के पास छत विछत हालत में शव दिखाई दिया, जिसके बाद लोगों ने पुलिस की टीम को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचते हुए शव को पानी से बाहर निकलवाया। पुलिस ने शव की पहचान करवाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।